संध्या जी, आप आ गए? क्यों? आपको क्या लगा मैं बोलकर नहीं आऊंगा? धोखा दे जाऊंगा आपको? ना संध्या जी ना। ये छल कपट धोखा ना कभी किसी से किए हैं और ना ही किसी के सहे हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा भी ये मतलब नहीं था, मजाक कर रहा था। छवि, ये सूरज भैया की दुकान पे ताला। और नहीं तो क्या, अब भाभी की बातों में आएंगे तो ऐसे ही तो होगा। पानी पिला दे एक गिलास। पानी। भैया आप बकवास मत करो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ, थक गई इतनी। और वैसे भी आप कोई मजदूरी करके नहीं आ रहे हो जो आपकी टांगे हिल नहीं रही है। अरे मेरी बहना, मान ले मेरा कहना, थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा था क्योंकि सास की चूटियां ना खानी पड़े। ज्यादा नाटक मत कर और आदत डाल ले काम करने की। हाँ, मसाला कूटते कूटते ही तेरे को चाय भी बनानी पड़ेगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सबके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, और तो और गोबर होता है ना, गोबर भी उठाना पड़ेगा। आदत डाल ले, तो तेरी सास पता क्या बोलेगी? ए बिंदनी, हमारी नाक पे मक्खी बैठी है, आके उड़ा दे, नहीं तो मक्खी की पीठ पे तन्ने बिठा के इस घर से उड़ा दूंगी। छवि, चाय तो पिला दे। नहीं करनी मुझे उस गवार से शादी। क्या करूं? बाबू को समझाने गई तो वो कल करती आज करती, कैसे मना कर। दिलीप सोमानी। रे तो वो लीचड़ है। दिलीप उस गवार से तो 100 गुना अच्छा होगा, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ किया मैंने, कितना गुस्से में था वो। क्या मुझसे शादी करना चाहेगा? एक नहीं 1000 कुल्हाड़ियां मार के बैठी हूं अपने पैर पे मैं। ये थारे पास दिलीप का कार्ड क्या कर रहा है? उस चिचोरे का क्या कर रहा है तेरे पास ये कार्ड? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, छवि ने तो दिलीप के साथ रिश्ता बनाने से मना कर दिया ना, तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी सुधा का टाका फिक्स करा देती हूँ उससे। हाँ, जी ये एक मिनट। ए जी, याद है ना हमारा सपना, हमारी दुकान शहर में, हमारा छोटा सा बड़ा सा सपना याद है ना जी? सपना देखने में तो पुष्कर में तेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। जी, कल मैं सुधा को दिलीप से मिलवाने लेके जा रही हूँ। उसके ऑफिस कहीं बैंक में काम करे है, वो क्या है ACT और कहीं मैनेजर खाजर में है कुछ कर। अरे कोनी मार दी ना तेरे कान के नीचे, तो सारे सपने हो और याददाश्त सब भूल जाएगी तू। मजाक करने की इनकी बड़ी आदत है। आपको ये साड़ी भी बांधो, बड़ी सुंदर है। जेठानी जी, हमारे को लगता है कि जेठ जी को ना बादाम खिलाने शुरू कर देने चाहिए। देखो तो
आपको वादा करके गए थे कि वो कढ़ी और कचौरी बनाना सिखाएंगे। कल तो रसोई वाली प्रतियोगिता है और आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं है और वो घर आना भी भूल गए। बताओ तो सही। हाँ बेटा जा जरा देख, क्या कहीं अटक तो नहीं गया? जी बाबा साहब। रुक, कहीं बंदरों का नाच देखने तो ना बैठा होगा ना? काम से गया। सॉरी सास, काम तो करन दो। बीननी ने तो ततैया डंक मार लिया जो सबके सामने नाच ली जोर जोर से कि मैं भी हिस्सा लूंगी प्रतियोगिता में। पर मारे छोरे ने तो अक्ल से काम लेना है ना। हजारों रुपया को बिगाड़ हुई है। त्योहार के समय दुकान बंद हो गई है। अब अपना काम काज छोड़कर अपनी लुगाई ने एक और तमगा दिलाने के लिए तो ना छूट जाएगा ना। बज गए, ये अब तक आए नहीं। संध्या जी, आप आ गए? क्यों? आपको क्या लगा मैं बोलकर नहीं आऊंगा? धोखा दे जाऊंगा आपको? ना संध्या जी ना। ये छल कपट धोखा ना कभी किसी से किए हैं और ना ही किसी के सहे हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा भी ये मतलब नहीं था, मजाक कर रहा था। वो दुकान की अर्जी का सब ठीक से हो गया ना? छोड़िए ना इन सब बातों को संध्या जी। वैसे भी आप जानती हैं समय बहुत कम है और ये कढ़ी कचौड़ी और गुलाब जामुन बनाना इतना आसान ना है। आप एक काम कीजिए, ये सब बातों में अपना समय बर्बाद ना कीजिए। चलिए आइए। संध्या जी, सबसे पहले आप ध्यान से सारा सामान निकाल लीजिए। मैदा, मावा, दालचीनी, मसाले, बेसन, दही सब निकाल लीजिए। ये क्या है संध्या जी? दालचीनी। आप हंस क्यों रहे हैं? संध्या जी, मैंने आपको दालचीनी बोला था और आप ये दाल और चीनी लेके आ गए। कमाल है संध्या जी, रसोई की प्रतियोगिता में आप भाग लेने जा रही हैं और आपको ये दालचीनी के बारे में नहीं पता। दुकान पे जाके छोटू से पूछेंगे ना, वो भी आपको बता देगा कि दालचीनी होती क्या है। वो एक मसाला है और आप ये उठा के लेके आए। रुकिए, आप ये है दालचीनी। आप बिना संध्या जी। अब क्या हुआ संध्या जी? बुरा लग गया आपको? क्या संध्या जी, आप भी कमाल करती हैं। आप एक लड़की होकर, इस घर की बहू होकर
रसोई के बारे में उतना नहीं जानती जितना एक बच्चा जाने, तो हंसी तो आएगी ना। अब क्या करें, आपका तो थोड़ी सी बात से मुंह बन जाता है। एक बात कहूं, अपने मान को इतनी गहराई से प्यार करती हैं तो थोड़ा सा उसकी रक्षा के लिए अपनी समझ से काम लें, आंखें दिखा के काम ना लें।